हम मार्बल के मंदिर तो बहुत बना दिए, लेकिन कभी सोचा कि ये मार्बल के मंदिर को संभालने वाले मोरल के मंदिर कितने बने? प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, नॉलेज इज एन आई ओपनर। 3 फंडा है। फर्स्ट टीचिंग, सेकंड टचिंग, थर्ड टर्निंग। धार्मिक के साथ टॉप क्लास एजुकेशन दोनों को मिक्स करके अगर हम पब्लिक तक जा सके तो एक विस्फोट होगा। सारे जैन पेरेंट्स सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, पाठशाला का न्यू वर्जन जो है वो स्कूल है। ये स्कूल चमत्कार कर सकता है। जो बच्चे दुराचार में, व्यभिचार में, नास्तिकता में, हिंसकता में जो जा रहे हैं उसमें से कैसे वो बाहर निकलते हैं। एक मॉरल कोर्स, एक मॉरल लेक्चर बच्चों में डालने से एक अमेजिंग फायदा हो। ये प्रभु का शासन आगे अगर चलाना है तो ऐसी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, और वो पीढ़ी सिर्फ अपनी स्कूलों में ही होगी। एजुकेशन के दूध में अगर संस्करण की शक्कर डाली जाए तो वो दूध पाक बनता है। एजुकेशन सेक्टर में एक संप्रति महाराजा की जरूरत है। पहले मंदिर, फिर उपाश्रय, उपाश्रय के पीछे अपनी स्कूल। प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, नॉलेज इज एन आई ओपनर। नेल्सन मंडेला सेड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन क्या आज का एजुकेशन सिस्टम इन स्टेटमेंट्स को सार्थक कर पा रहा है? हमारी लाइफ का फाउंडेशन जो तैयार करता है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग विजन और एक्शन के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे गेस्ट श्री सुनील भाई छेड़ा, जो लास्ट 36 ईयर्स से वर्धमान संस्कार धाम से जुड़े हुए हैं और जन शासन की अनेक सेवाओं में कार्यरत है। आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु को पुष्प समर्पित करके उनके आशीर्वाद लेना चाहेंगे। जैन शासन का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा मानता है कि वेस्टर्न एजुकेशन देने जैसा है, जबकि एक सेक्शन ये कहता है कि सिर्फ धार्मिक शिक्षण और प्राचीन कलाओं पर फोकस करना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इसका कंक्लूजन कैसे लाया जाए? पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि बहुत बड़ा अपना वर्ग है जैनों का जो धार्मिक शिक्षण सिर्फ देना चाहिए, वो बात नहीं है। थोड़े बहुत होंगे और वो भी मानते हैं। उन्होंने अपने मानने को कहाँ तक लेके गए, हजारों बच्चों को वो जुड़ पाए, तो ये सब बातें हैं। और अब कंप्यूटर का युग ख़त्म हुआ, अभी एआई का युग आ रहा है, रोबोटिक का युग आ रहा है। और हम बात करें कि सिर्फ धार्मिक शिक्षण, तो हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी हम पे हंसेगी। और मैं खुद जैन हूँ, गुरुदेव से धर्म परिणित हुआ हूँ। धार्मिक शिक्षण जो बोले कि धार्मिक नॉलेज वो लेना, वो अपना प्राण है, वो अपना श्वास है। जैन तत्व को अगर नहीं समझ पाए, अध्यात्म को नहीं समझ पाए, जैन मॉरल को नहीं समझ पाए, तो ये भवी निष्फल हो जाता है। तो उसकी तो ना नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि पाठशाला में पूरे दिन में आधा घंटा जाना होता है, वो भी वीक में 2 बार 3 बार। तो भी कितने मम्मी पापा अपने बच्चों को अब पाठशाला भेज रहे हैं और कितने बच्चे जा रहे हैं। पाठशाला आज वेंटिलेटर पे है। तो धार्मिक शिक्षण जहाँ मिलता था वो चीज़ भी अब धीरे धीरे लोगों में से जा रही है। तो इसके लिए धार्मिक शिक्षण अगर आपको देना है, प्राचीन कलाएँ का भी शिक्षण देना है, तो हम आज भी दे सकते हैं। लेकिन पाठशाला का न्यू वर्जन जो है वो स्कूल है, और वो सोच हमें बनानी पड़ेगी कि हम ऐसी स्कूल बनाएं कि जिसके अंदर रोज, जैसे पाठशाला आधा पौने घंटे की रहती है, तो एक पीरियड हम आधा या 45 मिनट्स का हम रख सकते हैं मॉरल का। उसको आप पाठशाला बोलो, धार्मिक शिक्षण बोलो। ये स्कूल चमत्कार कर सकता है। तो धार्मिक शिक्षण तो मस्ट है। गुरुदेव कहते थे कि अगर जैन शासन को, जैन तत्व को ये बच्चे को नहीं दे पाए तो हम इतनी बड़ी गुनाह प्रभु के शासन का करेंगे कि वो शासन हमें माफ़ नहीं करेगा। और हम लोग भी, लेकिन आज की जो पेरेंट्स है, बॉडी है, उसको बोलेंगे कि सिर्फ धार्मिक टीचिंग लेना है, तो कौन आएगा मेरे पास। इसलिए धार्मिक के साथ टॉप क्लास एजुकेशन
वो दोनों को मिक्स करके अगर हम पब्लिक तक जा सके तो एक विस्फोट होगा। सारे जैन पेरेंट्स सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना अच्छा एक्चुअल बात नहीं लेकिन मिल रहा है तो वो आएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि एआई के युग में हम सिर्फ धार्मिक शिक्षण की बात करनी उससे बेटर है कि धार्मिक के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी कैसे दिया जाए और वो सिस्टम कैसे बनाया जाए और वो सिस्टम में हजारों लाखों बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करके जोड़ा जाए, तो बहुत अच्छा काम जैन शासन का होगा। मतलब दोनों का एक बैलेंस ज़रूरी है। जैन सिद्धांत समय से बहुत आगे है, लेकिन जैन समाज शायद समय से पीछे है। लेकिन आपकी संस्था ने समय की एक्चुअल ज़रूरत को समझा है और उसके ऊपर काम किया है। तो इससे जुड़े कुछ अनुभव, कोई उदाहरण हम जानना चाहेंगे। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जो मुझे मिले, तो मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और पूरे जैन शासन को बात कर सकता हूँ। वो नहीं मिलते तो मैं कहाँ होता और क्या करता उसकी बात मैं जाहिर में बोल नहीं सकता। लेकिन उनको मिलने के बाद उनकी एक सोच थी कि अगर हम यंगस्टर को धर्म देते हैं, वो धर्मिष्ठ होता है, तो उससे सिर्फ काम नहीं बनेगा, उसको कुछ अच्छी एक्टिविटी, कुछ अच्छे कार्य वो भी देना बहुत ज़रूरी है। और वो सोचने उन्होंने एक वर्धमान संस्कार धाम युवाओं के लिए संस्था बनाई और उसके अंदर हर प्रकार के जो एक्चुअल नीड है, जो अनुष्ठान और प्रोग्राम होते हैं वो नहीं, लेकिन एक्चुअल जैन समाज, जैन संघ को नीड है, ऐसी सोच बनाई, ऐसे कार्य उन्होंने बताए और ऐसे कार्य में हमें जोड़ा। आज सबसे पहला गुरुदेव मानते थे अपने लाइफ में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं पालीताना गुरुदेव चातुर्मास थे और मैं उनके पास बैठता था, 15 दिन वहाँ था। लास्ट में चातुर्मास खत्म हो रहा था तो गुरुदेव के शिष्य आए और उन्होंने उनको बोला कि गुरुदेव अपन गिरनार की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बीच में बोल पड़ा, ऐसे ही बोल पड़ा कि गुरुदेव गिरनार गिरनार, आप ब्रह्मचर्य सम्राट हो, हम लोगों को सबसे ज़्यादा सताने वाली चीज़ वासना है और हम युवा आते हैं, आप हमको लेके चलो, ऊपर ही रहेंगे और हमको आप और पवित्र बनाओ। तो गुरुदेव हंसे। 5 मिनट के बाद गुरुदेव के वो शिष्य वापिस आए और उन्होंने बोला कि अगर हमें गिरनार जाना है, वो उस टाइम पे शायद 30 या 40 किलोमीटर बढ़ रहा है, इतना ही बोले। तो 1 सेकंड में गुरुदेव ने बोल दिया कि गिरनार नहीं जाना है। अभी आप सोचो कि कोई ऐसा बोल सकता है, तो मैं बीच में कूद पड़ा। गुरुदेव 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 आप ऐसा मत बोलो, गिरनार चलो, 30 किलोमीटर से क्या फर्क पड़ता है। तब ये हाथ उन्होंने पकड़ा ऐसे मेरा और उसने जो शब्द बोले ना, अगर वो शब्द पूरा जैन शासन, जैन संघ, जैन गुरु जो भी हैं वो अगर समझ जाए ना, क्रांति हो जाए। उन्होंने तब बताया कि सुनील, इस जन्म में मेरे लिए 68 तीर्थ की यात्रा, वो सिर्फ नई पीढ़ी को बचाना है। ये मिशन था उनका। कमिंग बैक टू एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि वेस्टर्न एजुकेशन में बच्चे सीखते हैं कम और खोते हैं ज़्यादा। इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? हम इस फील्ड में अंदर गए तो ऐसा इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना और लोगों को मिले कि मेरे को तो ऐसा लगा कि अपनी बच्चे से ही नई पीढ़ी को, अपने हिंदू को, अपने आर्यावर्त को, अपने संस्कारों को ख़त्म करने का जैसे कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये स्कूलों से चलती है। सबसे पहली बात बताऊं कि आज स्कूल में बच्चों को शेयरिंग, कि अपना नाश्ता एक दूसरे को दो, शेयर करो, तो वो शेयर करने में आज जितनी भी जो नामचीन स्कूल है वहाँ नॉनवेज अलाउड है। आप सोचो कि जो बच्चा जमीकन भी नहीं लेता है और उसके बाजू में बैठा हुआ बच्चा या बच्ची वो नॉनवेज खा रहा है और वो दोस्त है, वो कितने दिन तक टिक पाएगा। एक भाईखला में नर्सरी है, मैं नाम नहीं बोलता हूँ जाहिर में, वो नर्सरी बहुत हाई फाई है। वो छोटे छोटे बच्चों को एक पिकनिक पे लेके गए, तो 10 बच्चों के बीच में एक पेरेंट्स अलाउड था, तो एक जैन मदर भी उसमें साथ में गई थी। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता था
कि ये एग्स है, इसमें प्रोटीन है और ये आपको खाना चाहिए, और उनको दिया वहाँ पे बच्चों को, तो वो जैन मदर एकदम चौंक गई कि ये क्या सिखा रहे हो और क्या दे रहे हो। अभी आप सोचो कि अगर इस तरह से हर बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉनवेज के उसके मुंह में चला गया, उसको वो टेस्ट बैठ गया, और ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जैन परिवार के कि जिनके बच्चे स्कूल में ये गलती कर बैठे और उससे क्या हुआ। तब आप सोचो कि हमारी स्कूल में ये तो है ही, रहने ही वाला है, अपनी स्कूल में जमी कंद जो पोटैटो है, गार्लिक है, ऑनियन है, वो स्कूल में लाना ही मना है। अरे वाह। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। दूसरा, जो मेरे टाइम पे मैं मीठी बाई कॉलेज में पढ़ता था, तो उस टाइम पे ड्रग्स, ड्रिंक्स, ये सब कॉलेज में लोगों में आता था। आज स्कूल में ये कॉमन हो गया। मेरा एक दोस्त है अच्छा, उसकी बेटी एक अच्छी स्कूल में पढ़ती थी 8th स्टैंडर्ड में। उस टाइम पे ड्रग्स के स्कैंडल वहाँ हुए, बच्चे ड्रग्स बेचते थे और ड्रग्स लेते थे। वही स्कूल में एक ग्रुप बना, क्या पता है, हेट पेरेंट्स, माँ बाप को गाली दो, उसके ग्रुप चलते थे वो स्कूल में। अभी ड्रग्स और ड्रिंक्स, मैं एक स्कूल का एक सबब में प्रमोशन कर रहा था, तो मैं सब बातें कर रहा था, तो एक लेडीज उठ गई कि आप वहाँ की सब क्या बात करते हो, कि मेरी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में अभी 4 लड़कियाँ बियर और विस्की की पार्टी करते हुए स्कूल में पकड़ी गई और उसको निकाला गया। ये इतना ड्रग्स कॉमन हो गया है। वो टोबैको तो हम सोच ही नहीं सकते। अभी साउथ मुंबई की एक स्कूल है, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ कि नहीं निकल जावे, वो लोग फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेके जाते, पहले अलग अलग लेके जाते, फिर एक दिन लेटर आता है कि आज आपको फिशरिंग के लिए लेके जाएंगे। किसके लिए? फिशरिंग देखने के लिए पहला बारी है, फिर करवाने के लिए, फिर उनको वो मुंह में टेस्ट लगाने के लिए, ये आगे का पूरा प्रोसेस है। जबकि तपोवन विद्यालय में फील्ड ट्रिप है लेकिन साथ में फीलिंग ट्रिप है। हम पांजरापोड़ में लेके जाते हैं, बच्चे अपने हाथ से लड्डू है, केला है, फ्रूट है, घास है, वो पशु को खिलाते हैं। हम अनाथ आश्रम में बच्चों को लेके जाते हैं कि देखो आपको क्या मिला है, इनको क्या हालत है, वो अपने हाथ से स्टेशनरी उनको देते हैं। तो ऐसी फीलिंग ट्रिप कराई जाती है। इसलिए आज का जो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन के अंदर और जो स्कूल्स में सब आ गया है, और पेरेंट्स भी क्या है पता है, उनके पास नो टाइम, नो इंटरेस्ट एंड नो आइडिया। ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास इंटरेस्ट है, और ना उनके पास आइडिया है कि कुछ मॉरल हम बच्चों को दे। तो मॉरल बच्चों को मिलेगा कहाँ से? और ऐसी स्कूलों में अगर बच्चे आएंगे तो उनको मॉरल भी मिलेगा और बाहर के जो जहर है उससे थोड़े बहुत भी वो बच पाएंगे। इसलिए मैं तो क्लियरली मानता हूँ कि अब बाहर की जो स्कूलें और डे बाय डे जो मॉडर्नाइजेशन, जो कॉरपोरेट कॉस्मोपॉलिटियन और जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की सोच बन रही है ना, उसमें शासन समाज कुछ अच्छा बनना रहना, हम ऐसी बातें करेंगे ना, थोड़े टाइम के बाद मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को लोग है ना एलियन बोलते हैं कि ये धर्म की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गिरो मत ना, उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि व्यवहारिक शिक्षण देना भी ज़रूरी है, तो उस विषय में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और क्या स्कूल्स व्यवहारिक शिक्षण और धार्मिक शिक्षण को बैलेंस कर सकती है? 100% कर सकती है। स्कूल यानी क्या पता है, उसके 3 फंडा है। कौन से? फर्स्ट टीचिंग, सेकंड टीचिंग, और थर्ड भी टीचिंग। और व्यवहारिक और धार्मिक वो 2 मिक्सचर होते हैं, उसके भी 3 फंडा है। फर्स्ट टीचिंग, सेकंड टचिंग, और थर्ड टर्निंग। ये फर्स्ट है ना जो टीचिंग, वो आपको बताऊं कि आज अगर टीचिंग हमने टॉप क्लास नहीं रखी, डिजिटल क्लास, स्मार्ट बोर्ड, ई लर्निंग, अच्छे सॉफ्टवेयर वाले सारे हमारे पास है, फिर हमारी स्कूल में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास है। मतलब क्या आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी स्कूलों में शायद नहीं होगा, हमारी एक स्कूल भाईंदर है और एक स्कूल अहमदाबाद है। तो कभी अहमदाबाद में 15 दिन के लिए कोई अच्छे मैथ्स के टीचर चले गए तो वो बच्चों का क्या होगा, तो भाईंदर के मैथ्स के टीचर यहाँ बैठ के वहाँ का क्लास लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये यूनिकनेस है
ऐसी जितना भी जो मॉडर्न है एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे कल्चरल एक्टिविटी है, सिर्फ दो एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक बच्ची जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीती कराटे के अंदर, और अभी एक बच्चा राही करके वो स्केटिंग में जितने लेवल थे, डिस्ट्रिक्ट थे, तालुका था, नेशनल था, स्टेट था, सब में गोल्ड मेडल। ये स्पोर्ट्स भी इतना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? हमने सीबीएसई बोर्ड लिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये गवर्नमेंट का बोर्ड है, और गवर्नमेंट का बोर्ड लेने की मुख्य मेन जो हमारी सोच है वो क्या है कि वो पूरे भारत में हर स्टेट में सीबीएसई अवेलेबल है। कोई वजह से आज डायमंड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, मुंबई से सूरत मूव हो रही है, उनके बच्चे को मुंबई से सूरत जाना पड़ा, अगर वो सीबीएसई पढ़ता है तो उसको कुछ तकलीफ दिक्कत ही नहीं आएगी। जो यहाँ जो सोच थी, जो टीचिंग था, वही उसको सूरत में मिल जाएगा। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा। दूसरा, आफ्टर 12th जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने आ रहे हैं, उसकी जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न कहाँ से आती है? वो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड की पैटर्न है। तो हमने इसलिए ये सीबीएसई लिया कि हम अगर सीबीएसई लेते हैं तो बच्चा बचपन से ही फेमिलियर हो जाएगा, ट्रेनिंग पहले से ही हो रही है, तो वो जब आगे जाएगा, उसको आगे तो जाना ही है, तो उसको भी ऐसा कॉम्पीट हमें करना ही पड़ेगा कि वो आगे जाए, तो उसको दिक्कतें कम आई, तकलीफ़ें कम आई। तो इसके लिए हमने सीबीएसई लिया है। और तीसरी बात बताऊं कि सीबीएसई बोर्ड ऐसा बोर्ड है, गवर्नमेंट का इतनी सोच अच्छी है अभी की जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से, कि कम से कम एजुकेशन हो जाए, एजुकेशन का बोझ कम हो जाए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, उसको एक्सपीरियंस नॉलेज मिले। वो लेवल पे सबसे पहले अगर कोई बोर्ड जा रहा है तो वो सीबीएसई जा रहा है, तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा वो बच्चों को और ये स्कूलों को मिलेगा, वो आप सोच सकिए। ये हमारा टीचिंग में वेरी क्लियर, हम पूरे क्लियर हैं। सेकंड पार्ट आता है टचिंग। टचिंग यानी क्या कि उसको प्रभु का शासन, हमारे वर्च्यूल्स, हमारी क्रिया, हमारा ज्ञान, हमारा समाज, हमारा संघ, उसको वो लव करने लगे कि वाह, मुझे क्या शासन मिला है, क्या प्रभु का संग मिला है, क्या दुनिया में मैंने पाया है। उसके लिए हमने सबसे पहले मॉरल कोर्स बनाया। आप हमारी बुक देख सकती है, मॉरल टीचर्स है, डेली मॉरल का एक लेक्चर है, मॉरल लैब है, और लास्ट में मॉरल की एग्ज़ाम है, और उसका नाम है ज्ञान फॉर यू। पूरा कोर्स बना है। इस टाइम जो हमारे चोवियार में बच्चे बैठे ना, 15,000 बच्चों को हम ये चारों बुक्स सबको गिफ्ट भेज रहे हैं कि वो घर बैठे भी देखे कि कितना स्टाइल से, और हमारा कैसा है, जैसे बच्चा नर्सरी में है और वो 10th में पहुंचेगा, तो नर्सरी से 10th तक का मॉरल कोर्स रेडी है, ये पूरा हमारे पास रेडी है। और लास्ट टर्निंग, सिर्फ एक सिंगल सोच बताऊं, वो अच्छा आदमी बने। गुरुदेव कहते थे वकील बन गया, सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन वो अच्छा इंसान के साथ डॉक्टर बनेगा तो किसी को फंसाएगा नहीं, और अगर कोई गरीब आया है तो उसको फ्री में करके देगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो वो उसी तरह से लोगों को ट्रीट करेगा। तो यही हमारी इतनी एक सोच है कि उसका आत्मा जागृत हो। जैन संघ और जैन शासन के लिए तो वो कुछ भले करे, लेकिन वो खुद अच्छा इंसान बने, वो टर्निंग हमारा है। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे आप फोकस कर रहे हो। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के में भारत सरकार के तौर से बहुत सारे चेंजेस अभी हो रहे हैं, तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं? देखो, मैं कोई बड़ा एजुकेशन का विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, वेरी क्लियर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी जो नीति आती है, वो नीति में जो जहर है वो कम कैसे किया जाए उसका सोच नहीं करते हैं, उसका एप्लीकेबल करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम क्या बातें करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम कर पाएंगे? हम किडनैप है। किस तरह से? अपने को कोई सखावती अच्छे काम करने हैं, अपना मंदिर है, अपना उपास है, जो धार्मिक काम कर रहा है, अभी उसको चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड करने की क्या ज़रूरत है? चैरिटी कमिश्नर हमारे अच्छे काम में, हमारे संघ में आज पार्टनर हो गया, लेकिन आज कोई सोच सकता है कि बिना चैरिटेबल ट्रस्ट
और रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर किए बिना सेवा कर सकते हैं। बस उसी तरह से इनकी जो नीति है वो नीति तो हमें माननी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सीबीएसई में आता है कि एग्स में प्रोटीन है, वो तो हमें बोलना पड़ेगा। हम वही टाइम पे बच्चों को बताते हैं कि और इतनी इतनी आइटम में भी प्रोटीन है, और आप लोगों को जो अहिंसक आइटम है वो यूज करनी चाहिए, वो उसी टाइम पे समझाते हैं। तो जो जहर है वो जहर निकालने का थोड़ा बहुत काम किया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोलॉजी, मैथ्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है कि जिसमें हिंसक और असंस्कारी, जो असभ्य है, ऐसा बहुत कुछ आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस टाइम पे एक बार बोल के अच्छा क्या है वो तुरंत समझाते हैं। दूसरा, वो रिपीट ना हो बच्चे के माइंड में, इसके लिए एग्जाम में वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन नीति तो उसकी जो नीति है वो नीति हमें लेनी पड़ेगी, उसमें ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके सिवाय हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। लेकिन आपने सवाल पूछा है, और हकीकत में भारत के बड़ा प्रधान है नरेंद्र भाई मोदी, वो उन्होंने इतना कुछ अच्छा किया है, इतनी आशाएं हैं। तो मैं तो ये छोटे प्लेटफॉर्म से छोटा लड़का एक उनको बात बोल देता हूँ कि नरेंद्र भाई, अगर आप हर बार बोलते हो कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्यार लेके बैठा हूं, तो उसमें से जो 15-20 करोड़ बच्चे हैं, 15-20 करोड़ बच्चे, वो 15-20 करोड़ बच्चे के आप सच्चे संस्कार पिता बन के आप अपना वड़ा प्रधान पद पूरा करो, तो उससे दुनिया में कोई अच्छा काम ही नहीं होगा। और क्या करना चाहिए पता है, हम जैसे मॉरल कोर्स करके दिखाया है पूरे भारत में, हर प्रजा को, हर पब्लिक को, हर जो अपना पीपल है, सब धर्म है, उनके लिए एक कॉमन मॉरल का कोर्स बनाओ। एक लेक्चर मॉरल का हर स्कूल में कंपल्सन करो, उसकी एग्जाम कंपल्सन करो। देखो ये जो बच्चे दुराचार में, व्यभिचार में, नास्तिकता में, हिंसकता में जो जा रहे हैं, उसमें से कैसे वो बाहर निकलते हैं, और भारत एक्चुअल जो था वो भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, वो आपको लगेगा कि एक मॉरल कोर्स, एक मॉरल लेक्चर बच्चों में डालने से एक अमेजिंग फ़ायदा होगा। आपके स्कूल्स के कोई ऐसे विशेष अचीवमेंट जिससे ये पता चले कि आपके स्टूडेंट्स व्यवहारिक और धार्मिक दोनों शिक्षण में टॉप क्लास अचीवमेंट ला रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यही साल 2024 में हमारी जो स्कूल है उसमें एक हिमांशी दुग्गर करके एक बच्ची जो 10th अपीयर की, 10th की एग्ज़ाम दी सीबीएसई बोर्ड में, ऑल ओवर इंडिया से 22 लाख स्टूडेंट 10th की एग्ज़ाम सीबीएसई की दी। वो लड़की, वो बच्ची हमारी हिमांशी, वो ऑल ओवर इंडिया से 5th रैंक आई। ओह, कितनी? 5th रैंक। और पूरे मुंबई में से 2nd रैंक। अच्छा। 500 में से 497 मार्क्स। वाह। 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। फर्स्ट टाइम इंग्लिश में आपने सुना होगा, कभी किसी को सुना लाख बच्चों में से कि जिसको 100 आउट ऑफ 100 है, उसको 100 आउट ऑफ 100। मैथ्स 100 आउट ऑफ 100, संस्कृत 100 आउट ऑफ 100। और दूसरी बात बता दूं, 90 बच्चे हमारी सारी स्कूलों में से 10th अपीयर किए थे। 100% रिजल्ट तो है, एक भी बच्चा 60% के नीचे नहीं है, लेकिन 16 बच्चे संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100, 5 स्टूडेंट मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, और एक ये इंग्लिश में हमारे ये 10 साल में 2 बार ऐसा बना। पहले भी एक स्टूडेंट आया था और अभी ये दूसरी आई जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। ऐसा एजुकेशन है। अभी आप बोले ना कि दोनों का मिक्सचर क्या है, ये हिमांशी है ना, उसके संग में पयुषण में पूरा संघ क्या बोलता है पता है, कि पंच प्रतिक्रमण में जितने बड़े सूत्र हैं, जैसे अतिचार है, अजित शांति है, मोटी शांति है, वंदी तू है, वो कौन बोलेंगे? हिमांशी बोलेगी। पंच प्रतिक्रमण बाय हार्ट है, अर्थ के साथ है, और ऑल ओवर इंडिया में से 5th रैंक पर वो ला रही है। ऐसी एक हिमांशी तो टॉप एग्जाम्पल है, लेकिन 4000 में से 2000 बच्चे ऐसे ही हैं कि जो धर्मों में भी वो शास्त्र का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान या सूत्र घोषणा कर रहे हैं, और एजुकेशन पे भी नंबर 1 जा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि जैन स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ है
और लगभग हर एक के इंटरेस्ट के अनुसार कुछ ना कुछ है, हर एक एक्टिविटीज़ में, व्यवहारिक शिक्षण हो, धार्मिक शिक्षण हो, लेकिन फिर भी जितनी स्कूल्स है वो पूरे जन शासन के लिए कम है, और जितनी है उन सब की जानकारी भी शायद पेरेंट्स को क्लियरली नहीं है, जिनके कारण बच्चे उनके बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पूरे जैन संघ को जो बड़े गुरु भगवंत है उनको मैं पहले ही मिच्छामि दुक्कडम कर देता हूँ कि शायद उनको अच्छा नहीं लगे, लेकिन बहुत दिल से बोलना चाहूँगा कि हमारे जैन शासन में जिनालय बनाते हैं, उपाश्रय बनाते हैं, आंबिलशाला बनाते हैं, पाठशाला बनाते हैं, तीर्थ बनाते हैं, भोजनशाला बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, चौविहार हाउस बनाते हैं, आवास योजना बनाते हैं। ये सारे हैं ना, ये भगवान के शासन के अलग अलग पुष्प है। जो गार्डन है जैन शासन नाम का, जिनालय तो मोगरा है, उपाश्रय तो गुलाब है, ये पाठशाला तो जूही है, ऐसे हर अच्छे अच्छे पुष्प है। लेकिन आपको बताऊं, ये सारे पुष्प अगर मुरझा जाए तो क्या होगा, और उसको माली पानी देने वाला अगर नहीं मिला फ्यूचर में, तो ये इतने सारे पुष्प जो हमारे पूर्वज, हमारे वडील ने जो बना के दिए, उसको संभालने वाली नई पीढ़ी चाहिए। और आपको बता दूं कि ये पूरे बगीचे, जैन शासन नाम के बगीचे में जितने पुष्प है ना, तो उसको जो पानी देता है ना, पानी जो नीक बोलते हैं, पानी जहाँ डालता है, वो नीक क्या है पता है? वो ये तपोवन विद्यालय जैसी संस्कार तीर्थ मॉरल की स्कूलें हैं। हम मार्बल के मंदिर तो बहुत बना दिए, लेकिन कभी सोचा कि ये मार्बल के मंदिर को संभालने वाले मॉरल के मंदिर कितने बनाए? अगर आज आप देखो उपाश्रय में 15 से 35 इयर्स के जो यंगस्टर हैं वो भूल हो गए। जब मैं गुरुदेव की शिविर में जाता था तो 1500 2000 वाइट एंड वाइट में 20-25 साल के यंगस्टर दिखते थे। 1500 से 2000 एक साथ लड़के, सिर्फ लड़कियां तो अलग, इतने दिखते थे, आज गायब हो गए। और फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है, हम उसको अवॉइड करते हैं। हम नवाणु कराते हैं, हम उपधान करवाते हैं, हम जैन शासन के जितने अनुष्ठान है, जितने प्रोग्राम है, जितने प्रतिष्ठा महोत्सव है, वो जोर शोर से करवाते हैं। उसकी प्रेरणा मिलती है, नए तीर्थ बनाने की प्रेरणा है, मंदिर बनाने की प्रेरणा है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए वो प्रेरणा श्रावकों को वो नहीं मिल रही है। और लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रभु का शासन आगे अगर चलाना है तो ऐसी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, और वो पीढ़ी सिर्फ अपनी स्कूलों में ही होगी। मेरी एकदम जो बात करूं ना, तो मेरी ये चैलेंज है, उसके बिना अब बच्चे तैयार नहीं होंगे। बच्चे आ ही नहीं रहे, यंगस्टर आ ही नहीं रहे, हमारे कोई प्रोग्राम में, हमारे कोई शासन के पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे। वो जहाँ आ रहे हैं वहाँ जाके हम उसको अगर ये सब समझा पाए तो मिरेकल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो उपेक्षा है, अवॉइडनेस, निगलेक्ट जो चल रहा है प्रभु के शासन में, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। गुरुदेव बोलते थे कि बॉम्ब है बहुत बड़ा, वो बॉम्ब फटता है ना तो उसका लोगों को असर दिखता है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो रिफ्यूज हो गया। तो अभी लोगों को ऐसे ही लग रहा है नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बॉम्ब फूटा नहीं है। 5, 10, 15 साल के बाद जब किधर भी ये इतने सारे क्षेत्र में कोई काम करने वाला ही नहीं होगा, जो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, शास्त्र सापेक्ष, आज्ञा सापेक्ष के साथ संचालन करने वाले लोग नहीं होंगे ना, तब आप करोगे क्या करोगे। और आपको बोलूं, एक अपने पूरे विश्व में जो राज कर रहा है वो क्रिश्चियन, इतने सारे बड़े और पूरी दुनिया पे राज किया, उसकी वजह क्या? स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, आगे चर्च, पीछे आपने बताया वो। हमारे सिर्फ जैनों को सिर्फ एक पॉइंट ही सोचना है। उसने सोचा, आगे चर्च बनाया मतलब मंदिर, पीछे स्कूल बनाई, मैटर एंड। हमारे यहाँ पहले मंदिर है फर्स्ट क्लास, एकदम टॉप क्लास, उसके पीछे उपाश्रय है, वो दो सही है एकदम। लेकिन अब नहीं सोच लाओ, पहले मंदिर फिर उपाश्रय के पीछे अपनी स्कूल। लेकिन वो किसी को सोचना ही नहीं है, वो हाथ ऊंचा कर देते, ये हमारा काम नहीं है, हम कैसे करेंगे। चलो आपका नहीं है ना, हमारे जैसे का है, हम लोग कर रहे हैं ना, आप हमको सपोर्ट करो।
कितने गुरु भगवंत ने प्रवचन में बोला कि ऐसी स्कूलें चल रही हैं, ऐसा चमत्कार हो रहा है और इन लोगों को आप सपोर्ट करो? नहीं है। लेकिन आपको बोलूं कि ये स्कूल कम है, आज हमारी स्कूलें सिर्फ 5 है, लेकिन कोई गुरुदेव की असीम कृपा और हमारे यंगस्टर की जो निष्ठा है और जो हम एक्टिव होके काम टीम बना के जो काम कर रहे हैं, हमारी सारी स्कूल 5 की 5 स्कूल में आज एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप भाईंदर में जाके पूछिए, आपको आपकी कोई पहचान होगी भिवंडी भाईंदर में कि 4th स्टैंडर्ड में सुनील भाई एक एडमिशन तो कराना पड़ेगा, तो एडमिशन नहीं है। तो हम लोगों को टॉप में टॉप रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज 4000 बच्चे, अच्छी फीस, हमको कोई भी बच्चे को कुछ धर्म कराना हो, कुछ भी नवानू करानी है, शिविर में लाना है, कुछ भी, तो उसको गिफ्ट देनी पड़ती है। हाँ, यहाँ संस्कार देने के लिए माँ बाप पैसे देते हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और स्कूल में हमें पैसा मांगना, रोज जाना नहीं पड़ता है। एक बार कैपिटल कॉस्ट लग गई, फिर ऑटोमेटेड मोड पे ये स्कूलें चलती रहती है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर जो धार्मिक लोग हैं वो इसको एक अपना बड़ा धर्म बना देवे, और जो दूसरे मानवतावादी लोग हैं, जो मानवता के बहुत सारे काम करते हैं, जो एजुकेशन फील्ड को बहुत डोनेट करते हैं, वो ऐसे एजुकेशन फील्ड में अगर डोनेट चालू कर देवे तो जैन शासन में चमत्कार हो जाएगा। और हमारी 5 स्कूल से कुछ नहीं, और 5 हम बना लेंगे, चलो 10 बन गई, लेकिन हर सबब में, हर सिटी में कम से कम एक ऐसी स्कूल होनी चाहिए। हर जैन माँ बाप के पास अगर उसके बच्चों बच्ची को बचाना है तो एक एड्रेस होना चाहिए कि ये है और मैं अपने बच्चों बच्ची के लिए वहाँ भेज सकता हूँ। मतलब एक समय पे संप्रति महाराजा जैसे राजा हुए, जिन्होंने, उनका नियम था कि जब तक एक मंदिर के निर्माण या जीर्णोद्धार के समाचार ना मिले तब तक नवकारसी नहीं करना। तो आज शायद एजुकेशन सेक्टर में एक संप्रति महाराजा की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। आप जैसे विजनरी ऐसे कार्य कर ही रहे हो, उसकी खूब अनुमोदना है। आप यंगस्टर्स को या हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? पूरे जैन संघ को बताना चाहूँगा कि आप जैसे जैन शासन के मैंने जो बोले जितने क्षेत्र, उसमें आप अपना धन सदवे कर रहे हो, तो ये भी एक ऐसा मिशन है। 7 क्षेत्र जैसे है वैसे ये भी एक स्कूल का सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर अगर बड़े बड़े डोनर, हमारे जैनों में ऐसे बिलियनर और ऐसे मिलियनर हैं कि हम अनगिनत, अगर एक भी मुझे मिल गया ना, एक भी, तो वो बोल देगा कि भाई 10 स्कूल आप कर लो। तो मुझे तो कोई सपोर्ट करने वाला अगर मिला, और हमारे को अभी प्रूव नहीं करना है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, कितने सक्षम हैं, वो तो आपका काम ही दिखा रहा है। तो मैं तो सबको बताऊंगा कि हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप खुद ऐसी स्कूल बनाना चाहते हैं तो हम पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे आपको। हमारे 300 टीचर की टीम है, अभी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, पूरी एक्सपर्टाइज आ गई है एक्सपीरियंस के साथ कि क्या 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 है, तो हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बैठ के वो देखता है और उसको मन होता है, हम तो हर जगह नहीं पहुंचने वाले, आप आइए, हमारी स्कूल देखिए, हमारे से जो सपोर्ट चाहिए वो आप लीजिए। लेकिन लास्ट में एक चीज़ इधर लिख लीजिए, हर घर में लिखा दीजिए, एजुकेशन है ना, वो दूध है। वो दूध को दूध पाक कैसे बनाया जाता है, गुरुदेव बोलते थे कि एजुकेशन के दूध में अगर संस्करण की शक्कर डाली जाए तो वो दूध पाक बनता है। और हम वो काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। आज पाठशाला वेंटिलेटर पे है, माँ बाप का ध्यान नहीं है, बच्चों का कोई जैन शासन के साथ कनेक्शन नहीं है। उस टाइम पे ये स्कूलें उनका मॉडर्न एजुकेशन के साथ, जैन शासन के साथ जो कनेक्शन कराने की जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, ऐसी स्कूल में आप सभी लोग जुड़े, वही मेरी तो दिल से एक प्रार्थना है। मॉरल के मंदिर नहीं बन रहे, हमने बहुत सारे मार्बल के मंदिर बना लिए और मार्बल के मंदिर बन ही रहे। बस थोड़ी सी सोच ऐसी रखिए, मार्बल का मंदिर बनाना जरूरी है, क्योंकि मेरे घर पे भी मंदिर है, आज 25-24 साल हो गए घर मंदिर है। तो ये सोच नहीं है कि मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर तो पहले होने चाहिए और मंदिर है ही, लेकिन इतनी सोच बना लो, एक मंदिर बना रहा हूँ, 2 बना रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, 10 मंदिर बना लिया ना, तो एक कम से कम एक अच्छा संस्कार तीर्थ, एक अच्छी स्कूल, एक अच्छा मॉरल का मंदिर भी मैं बनाऊं। और अगर 10 साल में हम इस पे काम कर सके
तो पूरी नई पीढ़ी को हम बचा पाएंगे, उनको प्रभु का शासन दे पाएंगे। वही मैं तो सबसे प्रार्थना करूँगा दिल से। आखिर में जैनिक विजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो आप पहले हो। अभी तक तो हमें इनविटेशन क्या आता है, कोई बुरा मत लगावे, कोई प्रोग्राम है और प्रोग्राम में दो चीज़ रहती है, एक ममम और एक ढम ढम। पूरे हर जगह पे यही काम चालू है और लोग उसमें खुश हो जाते हैं। अच्छा कपड़ा पहनो, भांगड़ा करो और बस मान लो कि हमने तो शासन प्रभावना कर दी, हमारा धर्म हो गया। आप बिना ममम के और बिना ढम ढम के, मतलब कोई प्रोग्राम बेस, कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस की आपकी सोच नहीं है। आप जैनिक विज़न की एक ऐसी सोच है, ऐसे सब्जेक्ट कि जो सब्जेक्ट पे लोगों को जगाया जाए, लोगों को उसके अंदर जुड़ा जाए, यंगस्टरों को उसके अंदर जुड़ा जाए। जैसे आज बहुत साल पहले गुरुदेव ने हमको जोड़ा, तो जो भी गुरु भगवंत आपको जैनिक के अंदर जोड़ रहे हैं और आप जुड़ रहे हो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो आपने नई सोच निकाली है, जो ये इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस और उसके आगे फिर काम करना, उसके लिए मेरी तरफ से तन मन धन हृदय से आपको सपोर्ट रहेगा। कोई भी काम पड़ा हम आपके साथ हैं और आप लोग भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करें, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना है। बस गुरु भगवान की कृपा और उनके विजन से ही ये कार्य हो पा रहा है। थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका समय यहाँ दिया और आपके विजन्स हमारे साथ शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू और ये कार्य आगे के भविष्य को पलटने वाला बनेगा। थैंक यू। सो जैनिक विजन की ओर से हम एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको देना चाहेंगे कि आपने आपका वैल्यूएबल समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे जिन शासन के एक सैनिक जिन्होंने अपने विजन्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। ऐसे बहुत सारे सैनिकों ने बहुत से कार्य किए हैं और हम भी इनमें से एक हो सकते हैं। तो विजन्स जानने के बाद अब बारी है एक्शन की। टाइम टू क्रिएट अ रोड मैप विद एक्शन प्लान्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ जिन शासन। वॉइस द चेंज, लीड द वे एंड बी अ ट्रू जिन शासन सैनिक।